आज हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। पिछली क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन के फिगर को पूरा बनवा दिया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अभी नॉर्मल बन रहा है। पूरा पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पूरा इसके नामों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था। आने वाली किरण है इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे। जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। जहां पे सभी किरणें मिलती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आने वाली किरण मतलब आपतित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं। और एंगल आई को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। और इसको क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं सरफेस। हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना के चलना है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। आज वाली क्लास में हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा कैसे इसको लिखेंगे या कैसे लिखेंगे। तो हम इसकी परिभाषा बोलेंगे और आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं। मान लो अगर कोई सरफेस है, सरफेस का मतलब सतह, और वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, पॉलिशदार होनी चाहिए। जब उस पे कोई आपतित किरण आगे गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापिस चला जाता है। जब किसी प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह या चिकनी सतह पे आके गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापिस चला जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर, एकदम आराम से सुनिए और लिखिए, किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर, पॉलिशदार या चिकनी सतह पर गिरती है, गिरती है तो उसका अधिकांश भाग, तो उसका अधिकांश भाग, उसका अधिकांश भाग वापिस लौट जाता है, वापिस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समझो क्या लिखे आप, जब कोई प्रकाश किरण, इधर देखो, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आती है और किसी, ये तुम्हारा क्या है, पॉलिशदार या चिकना सतह है, और जब इससे टकराएगी तो टकरा के क्या चली जाएगी, वापिस चली जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या कहलाता है, पूरी प्रक्रिया में क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें क्या होता है कि जो आने वाली लाइन होती है, आने वाली किरण होती है और जाने वाली किरण के बीच में का विलंब होता है, जो उसके बीच में दो एंगल बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई को और एंगल आर को बराबर बराबर दो कोणों में बांट के जाती है। समझ में आई बात नहीं, ये आपका परिभाषा किसका, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं, टर्म्स का मतलब क्या, जितने भी नामों को लिख रहे हो सबकी परिभाषा एक एक करके लिखेंगे। जैसे आने वाली किरण क्या, आने वाली किरण क्या है हमारी, जाने वाली, तो पहले लिखेंगे सब, और जिसपे ये टकरा रही है इसको क्या बोलोगे, परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका पहला है परावर्तक पृष्ठ या तल, इसको इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल, इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। क्या होता है परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल। देखिए इसकी बहुत आसान सी परिभाषा है, पहले आप लोग समझो फिर लिखना। परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तल मतलब यही सरफेस। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, देखो
अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि जो लाइट आ रही है, जिस जिस चीज से टकरा के क्या हो रही है, वापिस जा रही है, परावर्तित हो रही है। मतलब जब लाइट आ रही है तो जिस सरफेस से टकरा रही है, जिससे टकरा करके, सरफेस तो नहीं बोलेंगे कि तल, तो इसमें परिभाषा मिलता है कि जिस चीज से टकरा के परावर्तित हो जा रही है उसे क्या कहेंगे, परावर्तक तल। तो परिभाषित कैसे करोगे, लिखो, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर टकराकर वापिस लौट जाती है, वापिस लौट जाती है, लौट जाती है, उसे उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। हो गया। देखो रट्टाफिकेशन पे बिल्कुल मत जाना, एकदम आसान आसान हम लोग खुद ही डेफिनेशन लिख रहे हैं कि प्रकाश की किरण आ रही है, जिस पृष्ठ से टकरा के वापिस लौटती है उसी को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक का मतलब होता है क्या, किसी चीज को क्या करना था, मतलब वापिस लौटा देना। मतलब जैसे ये मान लो सरफेस है, मान लो सतह, इस पे कोई लाइट टकराए और वापिस चला जाती, ये दीवार क्या कहलाएगी हमारे लिए, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगी। ये मान लो बोर्ड है, अब इस पे लाइट आई, इस पे से टकरा के वापिस जा रही है, ये बोर्ड हमारे लिए क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। शीशा है, शीशा पे लाइट जलाए और लाइट जलने के बाद फिर वापिस जाने लगी, तो वो शीशा हमारे लिए क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। लेकिन क्या हर जगह ये पॉसिबल है कि हो जाए, जहां पे एकदम चिकना होगा, जहां पे एकदम पॉलिश होगा वही होगा। जैसे शीशा है एकदम चिकना और पॉलिश होता है कि नहीं होता। अब मान लो कि जूते हुए खेत में अगर लाइट जलाओगे तो क्या लाइट पूरी वापिस आएगी, नहीं आएगी। लेकिन ये होगा जरूर कि वो उसके अगल बगल थोड़ा मोड़ा उजाला जरूर दिखेगा। जैसे जहां लाइट जलाते हो क्या वही एकदम रहता है, एक जगह एकदम वही जहां लड़कियां चल के जाती है वहां तो बहुत ज्यादा लाइट लगता है, लेकिन अगलियां बगलियां रहता है कि नहीं, मतलब वो भी कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन पालिशदार सतह के तुलना में बहुत कम करता है। बात समझ में आएगी नहीं। अब जैसे मान लो यहाँ पे बैठे हो, शीशा है, अब शीशा लिए हो, घड़ी उड़ी ऐसा वाला काम किए हो कि नहीं, बैठे बैठे क्या करें, तब तक उनकी अखियां चमका देते हैं, ऐसा कभी कभी किए हो कि नहीं। तो उसमें क्या करते हैं, जो जो घड़िया पहने तो उसका शीशा लगा रहता है, अब शीशे से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अब रक्षा पहने इस पे लगा के चमका पाओगे कभी, क्योंकि वो क्या है, बहुत पालिशदार है, एकदम चिकना है। समझ रहे, चिकना तो समझ ही रहोगे तुम लोग, बात समझ रहे हो कि नहीं, एकदम चिकना रहेगा। हाँ बस ऐसा, तो बात समझ में आया कि नहीं। नहीं चिकना बहुत तेज समझते हैं सब कुछ के तो दिमाग में बहुत कुछ आ गया होगा। सही बात नहीं पहलवान, मिट्टी भाई जिस मिट्टी को लगा लगा के रगड़ रगड़ के एकदम पूरा एकदम पहलवानी के लोग करते हैं, एकदम चिकनी मिट्टी होती है कि नहीं होती है। आई वाली कंकड़ीला वाली मिट्टी थोड़ी पोतोगे, जाने दो ना, तो तुम लोग भावनाओं में खो जाओगे। पीछे वाला जगह है कि नहीं, लिख रहा है ना। अच्छा कुछ लोग पहले का जो लिखे उसी से मिला दे बस, ठीक है कौन बोल। अब दूसरा का हेडिंग करिए, आपतित किरण। ये पहला था, अब दूसरा आपतित, आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, ये आपका दूसरा है। अब आपतित किरण क्या होता है, इसको लिखते हैं, देखो आप पहले सुनो फिर लिखना। देखो भाई सीधी बात है शांत रहो पीछे वालों, भाई आपतित किरण वो कौन सी किरण है, वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आके टकरा, इस परावर्तक पृष्ठ क्या, अब ये लिखे ना परावर्तक पृष्ठ। अब देखो कनेक्ट करो, जोड़ो, वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आके टकराती है, कौन आके टकरा रहा भाई, आपतित किरण रहे हैं। तो देखो याद नहीं करना, सुनो बस समझो कि वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पहले क्यों लिखवाया, ताकि उससे हम इसकी परिभाषा बना सकें। वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आके टकराती है, वह किरण क्या कहलाती है, परावर्तक, क्या कहलाएगी, आपतित किरण। सब वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आके टकराती है, उस किरण को क्या कहते हैं, क्या बताया अभी बताओ, दोनों लोग खिड़की के पास वाले, किस चीज की परिभाषा लिख रहे हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, हाँ किस चीज की परिभाषा है, इधर इधर इधर, कुछ नीचे जा, नीचे जा, एकदम कुछ नहीं समझ में आता जब बार बार समझाया जा रहा है।
हम लोग लिख रहे हैं आप, मतलब ये सोचो कि टॉपिक का नाम नहीं पता, ये लोग क्या क्लास में पढ़ रहे हैं, फालतू है ना बच्चों भाई, ये क्या ऐसा पैसा बढ़ गया ज्यादा। तो यहाँ पे अगर कुछ खाने पीने पे लगाओ, कुछ शरीर में भी आएगा। ये नहीं सोचना भाई कि पैसा दे दे कुछ भी करेगा, सीधी बात, पढ़ना बढ़िया से पढ़ो, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए पैसा कितनी मेहनत से तुम्हारा गार्जियन अरेंज करता है, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं पड़ता है। कौन सा ऐसा लॉटरी वाली बात कर लेगा 2 मिनट में तुम वहां पे खजाना जीत लेगा। मतलब सारी बातें आधी घंटे क्लास में करना है, उसके बाद दिनों भर तो खलिए भाई, एक तो मोबाइल नंबर अपना ले लो, जिसका दिन भर बोलो खाना खाए, सो गए, ये किए, बेवकूफ इंसान। मतलब इसमें चालाकी है, तुम बताओ। मतलब आधी घंटे क्लास में तुम्हें पढ़ना, तुम्हें पूरी जी जान लायक पढ़ना चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा दौड़ दौड़ अंधेरे तो फिर कंसंट्रेट कर रहे हो। मजा आया? आप कितने समझते हैं? देखो हंस रहा है, लिखो भाई, छोड़ो लिखो। प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, आकर टकराती है, आकर टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसे इसे इधर देखो, इसे IR द्वारा दर्शाते हैं। IR इंसिडेंट रे, नीचे लिख लो, इसे IR द्वारा दर्शाते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। समझ में इतनी बात आ गई? देखो दो, IR मतलब I फॉर इंसिडेंट, R फॉर रे, इंसिडेंट रे, बात समझ में आ रहा ना? अब देखो आप अगर ध्यान से पढ़ते जा रहे होगे तो आई थिंक तीसरी परिभाषा हम लोग लिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, एकदम आसान है। बस एक बार तुम्हें रिवीजन बस घर पे जाके ऐसे ही कर लेना है, हम गारंटी दे रहे हैं याद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर अब हम लोग बात करें कि भाई आपतित किरण तो हो गया, अब परावर्तित किरण क्या होगी? आपतित किरण तो हो गई, अब परावर्तित किरण क्या होगी? तो आप क्या बताओगे? बताओ। जैसे अगर आपको बताना पड़ा अपने से, अपनी मर्जी से, देखो ये दिमाग से निकाल दो, गलत हो जाए, गलत हो गया क्या, कौन सा बोर्ड में लिख रहे हो, तो इसी से सेट करके बताओ कि अगर परावर्तित किरण की बात होगी तो क्या करोगे? आती तो नहीं, आप तो चुकी है ना, हाँ बोलिए। और कोई बोलेगा ठीक है, इन लोगों का भी सही है, और कोई बोलेगा बताओ, जा रही है, जा रही है, इसको बताना है, बताओ। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, आने की तो बात नहीं, तो आ चुकी है, उनको तो हम लोग लिख चुके हैं। प्रकाश की वह किरण, सुनो ध्यान से, प्रकाश की वह, भाई ये आके जा रही थी, ये तो प्रकाशक किरण है, आए चाहे जाए तो प्रकाशक किरण लड़के जा रही है। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात, मतलब बाद, वापिस चली जाए, उसे क्या कहेंगे? उसको क्या बोलेंगे? आपतित हो गया, परावर्तित, परावर्तित किरण। देखो एक चीज अपने दिमाग में सब लोग बिठा लेना कि याद जो किए तो वो मत लिखना, जैसे अभी लोग बोले ना एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड। और एक चीज आपको बता दूं, मेरी एक बात, एक मिनट बात सुन लो, ये सब आता है बोर्ड में, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ ना, ये आता है। निम्न पे, निम्न को परिभाषित कीजिए, समझो मेरी बात, एक मिनट, ऐसे देगा, निम्न को परिभाषित कीजिए, जैसे आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसमें ध्यान देना कि अगर 2-3 तो एक टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे मान लो आपतित किरण दे दिया, आपतन बिंदु दे दिया, परावर्तित किरण दे दिया, तो इसको लिखना, अब बगलिया में फिगर बना देना, फिगर का बहुत बड़ा, जैसे लिख करके उसका नाम दिखा देना, ये आपतित, परावर्तित, समझ रहे हो कि नहीं? आया है भाई, हर बार कई कई बार पूछा है। अब इसको तो कई लिखवाएंगे, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु हो गया, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, अविलंब हो गया, इसके बाद यहाँ तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, सबको हो रहा है, धीरे धीरे कर करके लिखेंगे। तो इसमें लिखिए परावर्तित किरण में प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण, लिखो, ये जो लोग पहले से लिख ले वो भी लिखे, कम से कम रफे पे लिखे, इसी बहाने उनका डिवीजन होगा। बैठने से क्या फायदा, बैठे बैठे क्या करोगे, लिखो, उसी बहाने लिखते रहोगे, याद रहता है।
प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से जो परावर्तक पृष्ठ से परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात, या टकराने के बाद लिखो, पश्चात पश्चात उसमें मत डालो, टकराने के बाद वापिस चली जाती है, वापिस चली जाती है। उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। इसे आर आर द्वारा दर्शाते हैं। आर आर रिफ्लेक्टेड रे, आर आर द्वारा दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। ये तीसरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। अब अगला चौथा, ये क्या देखो जा रही है, एक बार थोड़ा सा फिर समझ लो कि वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापिस चली जाती है उसे क्या बोलेंगे। अब अगला लिखेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब मेरी बात पहले समझो। अच्छा ये कौन सा पॉइंट ऑफ ई है ना, आपतन बिंदु। अब बताओ ई जैसे तिरमुहानी चरमुहानी होता है ना, अरे यार रोड ऑफ तिरमुहानी चरमुहानी होता है ना। अब जैसे चले जो अपने मार्ग में चरमुहानी है ना, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, इधर से, तो चरमुहानी उसका नाम दिया गया कि नहीं। वैसे ईहो भी एक तरह से क्या तिरमुहानी चरमुहानी पांचमुहानी होता है ना, उसी तरह से ईहो है। ई क्या कर रहा है, ईहो आई के यहीं पे मिल रहे हैं, ईहो आई के यहीं पे मिल रहे हैं, ईहो आई के यहीं पे मिल रहे हैं। मतलब क्या, ऐसा बिंदु जहां पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों लोग एक जगह मिलेंगे। जैसे होता है ना, मान लो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड का एग्जाम देने के लिए पहला पेपर देने जा रहे हो, और साइकिल वाले जितने ग्रुप वाले मान लो 8-10 किलोमीटर की रेंज में है, तो जितने दोस्त होते तो आपस में पहले एक दिन बतिया लेते हो ना कि भीमा पार गांधी चौराहा पे सब लोग ये इतना टाइम पे मिलेंगे, होता है कि नहीं। उसमें भी एक आध तो खूंखार होते हैं, एक आध जो सबसे ज्यादा कमजोर दिल के होते हैं, डरपोक थोड़ा वो जैसे उनको 7 बजे टाइम है, 6:30 बजे आके खड़ा रहेंगे, एक बार पहले ही चल के पहुंचे रहे तो पता चलेगा घबरा जाएगा। और एक और तो उसमें भी खतरनाक होते हैं, उस 7 बजे का टाइम पहले पेपर रहेगा, तो 7 बज के मतलब 7:30 बजे पेपर है, तो 7:25 में क्लास में एंट्री मार गया, देखा आ गया। और फिर बाद में उनको पता चलेगा, लिखने में उनकी हालत खराब हो जाएगी, जल्दी जल्दी भरेंगे इसी में। समझ में आई बात। इसमें क्या है कि आने वाली, जाने वाली और इधर बीच वाली, आने वाली, जाने वाली और बीच वाली, समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो बताओ, बस यहीं तक समझ रहे हो ना, आगे ज्यादा नहीं समझ रहे हो। आने वाली टाइम उसमें, जाने वाली भाई बस आए तो ठीक, चली जाके घबरा जाएगा, ठीक है, बड़ी बेइज्जती होगी। उसमें कहूंगा बड़ा अजीब अजीब सा सब उसमें डरा देते। आने वाली किरण को, हाँ बस आपतित है, आपतित किरण है, आपतित मत हटा देना नहीं तो फिर घबरा जाएगा। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो लिखिए, आपतन बिंदु में लिखिए आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं, ये बात समझ में आ गया। ये आपतन बिंदु क्या होता है, क्या हुआ भाई, चक्कर उक्कर नहीं आ रहा है, ठीक है सर।
बचकते बचकते चल रहा है। अच्छा, ये आपतन बिंदु समझ में सबको आ गया ना। चलिए अब अगला लिखेंगे हम लोग अभिलंब। अभिलंब जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अच्छा सोचो, नॉर्मल अगर हमें परिभाषित करना पड़े, पहले देखो सोचो तो कैसे करोगे। अच्छा बताओ नॉर्मल कहाँ पे खड़ा है। अच्छा अभिलंब किसे कहते हैं, जब किसी सीधी लाइन पे एक 90 का कोण बनाती हुई लाइन खड़ी है तो उसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब को इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब समझो कि जो वह रेखा जो आपतन बिंदु पर या आपतन बिंदु से लंबवत खड़ी हो, वह रेखा जो आपतन बिंदु पर लंबवत खड़ी हो, आपतन बिंदु से खड़ी है ना लंबवत, तो लंबवत जब खड़ी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। वह रेखा जो आपतन बिंदु पर लंबवत खड़ी हो उसे क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। बात समझ में आ रही है भाई, लॉजिक समझ में आ रहा है ना। आपतन बिंदु है आई आपतन बिंदु पे अभिलंब सॉरी अभिलंब क्या है, लंबवत खड़ा है ना। लंबवत का मतलब क्या है यार, देखो जैसे क्या है, ये सीधी रेखा है, अगर इस पे ही लाइन खींचे 90-90 बना दी क्या है, ये लंबवत होती है। लंबवत खींचना गणित में आपको पढ़ाया भी क्या होगा कि लंबवत रेखा कैसे खींचते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसका आधा ज्यादा लेके ऊपर कट नीचे कट, यहाँ से आधा ज्यादा मिला दी थी, क्या बनता है कि लंबवत रेखा बनती है। तो गणित की बात, तो यहाँ से लिखिए अभिलंब को लिखिए वह रेखा, अभिलंब लिखिए वह रेखा जो शांति से लिखो, हर्ष यादव शांत रहो। तो भाई हर्ष यादव गमछा कौन भाज दिया भाई, ये तो आजा भाजा करोगे इसी में आके, क्या करेगा भाई पीयूष से गमछे से, करेगा क्या उसका, तो दे दो भाई इसको, ले भाई दे देगा, टेंशन मत लो। हाँ अरे भाई भूल जाएगा तुम उठा लोगे। चलो क्या लिखे, वह रेखा जो आपतन बिंदु से वह रेखा जो आपतन बिंदु से लंबवत खींची जाती है, वह रेखा जो आपतन बिंदु से लंबवत खींची जाती है, उसे अभिलंब कहते हैं, उसे अभिलंब कहते हैं। बोलो अब एक बार फिगर की तरफ देखिए, ये आपका क्या था, मैं फिगर पिछली क्लास में जो बनवाया था इसका वही फिगर आप लोग बनाओगे, तो बस समझाने के लिए बनाया हूँ, पूरा उसमें नाम लिखवाया था, पूरा उसी को बनाना, ठीक है। और उसको बना के फिर इसके नीचे यहाँ से सब लिखने लगा, तो मतलब वो तो पहले बनवा ही दिया था, उसके बाद हेडिंग करवाते। वह रेखा जो आपतन बिंदु से क्या होती है, लंबवत खींची जाती है, लंबवत अभी समझाया, सीधी 90 के एंगल पे, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अभिलंब आपका हो गया। अब अगला हेडिंग करिए आपतन कोण। आपतन कोण क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब सोचो, कुछ भी याद नहीं करना है, देखो आपतन कोण कहीं कौन से दो लाइनों के बीच में बना है, बोलो आप क्या बोलोगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ऐसे ही परावर्तन कोण भी हो जाए, ध्यान देखो इधर, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, और वैसे ही परावर्तन कोण का भी हो जाएगा, अभी दोनों एक ही साथ लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है, अभी हेडिंग इसका मत करना, बी डबल आई, ये क्या होगा, परावर्तन कोण, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, दोनों के एक ही साथ समझ लेते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आया, कोई डाउट नहीं है किसी को, चलो बीच वाला बोले, लास्ट बेंच बीच वाला, आपतन कोण बताओ, खड़े हो जाओ।
बता भाई, चलिए बोलिए। हाँ, आपतन कोण आई वाले को कैसे परिभाषित करोगे? ये देखो तुरंत नहीं बता पा रहा है जो, तो फिर आगे क्या करेगा उसके लिए बड़ी समस्या। रुक जाओ, चलो तुम बताओ, आपतन कोण किसे कहेंगे? खड़े हो जाओ, हाँ बोलो। अरे भाई तुम, हाँ भाई भाई, हाँ हाँ, यही मुंबई गया था ना, फिर दिल्ली चला गया, मुंबई दिल्ली हर जगह घूम रहा है भाई साहब। चलो भाई, हाँ चलो बोलो भाई, आपतन कोण किसे कहोगे? हाई वाली लाइन को क्या कहोगे? चलो तुम बोलो भाई, पानी नहीं पी के आ गया जलपान करके, खड़ा हो जाओ। ई वाली लाइन में क्या बोलोगे? हाँ पर सब प्लस हमको समझे नहीं आ रहा भाई। अरे प्रभु, हाई सब, ये हाई सब क्या है? अरे हाई सब कहाँ लिखवा दिया अभी तक? ये सब बस जानते हो, बस आके मस्त से पंखा के नीचे बैठे जबरदस्त। आज जब हम इधर घूम रहे तो खिड़की के बारे देख रहे कुछ दिख रहा है कि नहीं, फिर देख लो, जब इधर होगा तो फिर देख। अरे महाराज, आने वाली किरण, आपतित किरण, अब बीचों में तो खड़ा हो गया है, क्या बोलोगे इसको? आइए जा रही है तो बताओ यार, इतना समझाने के बाद भी सब उल्टा पुल्टा बोला। बैठो, हाँ बोल दो भाई, बोल दो। हाँ बहुत अच्छा भाई, बैठो बैठो। तुम सुना कि नहीं? बैठो यार, तू तो एकदम यार जैसे देवदास की तरफ बैठा रहता है, जैसे लग रहा है कि तू खो गया ऐसा कुछ थोड़ा सा भाई। चलो भाई समझ में आया। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए पहला हेडिंग, आपतन कोण। भाई सुनो ध्यान से यार, पहला आपतन कोण लिखो फिर परावर्तन ना, पहले आपतन कोण लिख ले। देखो कोशिश करो कि 80 से 90% एक क्लास में क्लियर करके जाओ, इतना जिसका क्लियर नहीं हो रहा तो समझ उसमें बहुत बड़ी समस्या है। लिखो आपतन कोण में, आपतन कोण हेडिंग सभी लोग का हो गया। लिखो, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। एकदम इजी, अगर एक बार सुन ले कोई लड़का तो उसको मेरी दोबारा डेफिनेशन सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही लिख देगा अगर सच में समझ में आ रहा होगा तो, और नहीं समझ में आ रहा 3 बार खुद ही पूछेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। दूसरा हेडिंग करो परावर्तन कोण, दूसरी हेडिंग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो भाई प्रिंस प्रजापति, अब बता दो तुम इसको भाई। देखो प्रिंस बताएगा, सुनो सभी लोग, परावर्तन कोण किसके किसके बीच बनता है भाई? प्रिंस बताओ। बहुत अच्छा, देखो तुम पीछे वो लेटर पकड़ा उसका, अब तुम लोग पकड़ा ही नहीं पा रहे हो। इधर तीनों तुम लोग, ये बीच वाला तो नहीं पूछे, तू तो बता ही नहीं पाए। बैठो। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तक कोण कहलाता। लिखिए इसमें, अभिलंब तथा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, बीच बनने वाला कोण, देखो कुछ जो समझो लिख के बैठ जाए। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तक कोण कहलाता है, परावर्तक कोण कहलाता है। तो आज वाली क्लास में, अभी तो मैं आगे लिखवाऊंगा, आज वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन एक टॉपिक, परावर्तक पृष्ठ 2, आपतित किरण 3, परावर्तित किरण 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 टॉपिक पढ़ा। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर इतने टॉपिक आप बढ़िया समझोगे तो आपको खुद ही ये लग रहा हो क्लियर है लगभग लगभग, बस एक बार टेस्ट में तुम्हें बहुत मजा आएगा। देखो कॉन्सेप्चुअल जो पढ़ाई होती है ना वो लंबे समय तक चलती है, जैसे इसको समझ गए हो, रट्टा नहीं मार रहे हो ना, नहीं तो तुम कुछ और सब्जेक्ट को जाके सोचो जो भी आप याद करते हो रट रट के, उसमें इसमें अंतर देखो। इसमें क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है ना सेट हो जा रहा है दिमाग में, फिगर हमारे सामने हम सब बना देंगे, ठीक है, जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो रहा है उसको सेट कर लेना। तो ये हो गए आपके पूरे टॉपिक से रिलेटेड, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु,
और इसका क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह, इतनी चीजें हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है, दो तो नियम होते हैं, इसका स्पेशल केस पढ़ते हैं हम लोग। एक क्या होता है, एक होता है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण, आने वाली किरण मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या इसमें की परिभाषा कुछ कुछ तक तुमको इसका हेल्प की नहीं की? अरे आपतन बिंदु का परिभाषा तो इस पे बैठ गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें बात बता दूं, अब भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, जिसका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नहीं बढ़िया तैयार हुआ, प्रकाश के अपवर्तन में उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, जैसे यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का नियम दूसरा पढ़ रहे हो ना, प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ाएंगे तो उसके भी दो नियम पढ़ाएंगे, दो लॉ उसके भी होते हैं, एकदम इसी पे रहता है, बस थोड़ा सा इधर उधर करना रहेगा। जितना सूत्र इसमें पढ़ाएंगे उतना सूत्र उसमें भी रहेगा, बस यहाँ जो सूत्र पढ़ोगे उसमें यहाँ अगर माइनस है तो वहाँ, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, एकदम ऐसे ही एकदम है। इसलिए एकदम बढ़िया से चैप्टर को, मतलब तुम्हारे 3 चैप्टर एक ही से जुड़े हुए, कौन कौन सा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र, ठीक है, ये 3 चैप्टर एक से जुड़े हुए हैं। इसीलिए पहला चैप्टर मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे ही नहीं कि फिर से पढ़ा रहा हूँ, फिर से दोबारा जो आ गए उससे मतलब नहीं है, इसीलिए कि जब नहीं पहला पढ़ोगे तुम्हें दूसरा का नहीं समझ में आया, फिर हमें भी समस्या होगी, ठीक है। अब तो दोबारा जाना नहीं है, तो बोर्ड के समय रिवीजन हो चलेगा, सिलेबस खत्म कर लेंगे तभी, इसलिए एकदम एक एक पॉइंट तैयार करते चलना। अभी तो पूरा परिभाषा चला, आज जितनी पढ़ाई जा रही है टॉपिक्स, ये सब तुम्हारे टेस्ट में दिखेंगे, अब पूरा तो एक तरफ से देंगे नहीं, इसमें से सब दिखेगा, इसलिए एक एक टॉपिक पढ़ के आना। तो अगली हेडिंग कल पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, लेकिन इससे पहले इधर से जितने लोगों से पूछा खड़ा हो गए चुपचाप, आज कल आऊंगा तो पहले इसी को पूछ करके फिर आगे क्लास बढ़ाऊंगा, ठीक। और मैथ का पहले याद दिला दूं, हम चेक करेंगे वो भी किस पे, इस पे मैं तो एक स्टिक रखे रहना पहले से, ठीक, बिल्कुल।